अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदरीब। नाज़रीन, में मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या नाज़रीन, आज जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, बुनियादी तौर पे दो केस थे। एक केस था पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस का मामला था। 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन की जो नज़रसानी थी इलेक्शन कमीशन की, उसमें जो दलाइल दिए अली ज़फ़र साहब ने, उन्होंने बिल्कुल उधेड़ के रख दिया पूरे सिस्टम को। चीफ जस्टिस साहब के सामने खड़े होकर ये कहना कि आइन पाकिस्तान के अंदर कत्ल हो गया था। 14 और 15 मई की जो दरमियानी शब थी, उस रात ही आइन कत्ल था। आइन मुअत्तल है और रोज़ आइन हमें दस्तक देता है, हमें वो यादावरी करवाता है कि आइन का कत्ल आम हुआ है। सर, आप क्या कहेंगे कि कितनी अहम समात थी और क्या आप इसको कैसे देखते हैं? सर, समात आज की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर हाँ। आप इसको देखें ना, जो बुनियादी तौर पे दो मुकदमात थे, उनको एक साथ समात के लिए मुकर्रर किया गया। अव्वल तो एक दरख्वास्त थी नज़रसानी की इलेक्शन कमीशन की, जो इंतखाबात का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 14 मई को, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने। उस दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर किया और उसके साथ साथ जो हालिया कानून साजी की गई, सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023, उसके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर हुई थी। ग़ालिबन 3 दरख्वास्तें थीं। उनको भी आज ही 11:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में ख़ुसूसी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया। बेंच सेम था, चीफ जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल। और जो ही समात का आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस ने बताया कि हमारे सामने कुछ दरख्वास्तें आई हैं। बेहतर तो ये होगा अटॉर्नी जनरल साहब कि हम आपको नोटिस कर दें और इसके ऊपर फिर हम समात करें और देखें। एक सूरत यह है कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। और खैर, इसी दौरान उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र से पूछा, जो पीटीआई के वकील हैं, आपका क्या मौक़िफ़, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र या पीटीआई ने अभी तक उस कानून साजी को चैलेंज नहीं किया। और यहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ये जो नई कानून साजी है ये आइन से मुनाफी है और इन्होंने आइन के अंदर प्रोविजंस दी गई हैं उनको इसके अंदर तब्दील कर दिया है, जो कि एक सादा सी कानून साजी है। किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है। और अपील का जो हक़ दिया गया है वो कैसे दिया जा सकता है, जबकि आइन के अंदर रिव्यू का एक हक़ दिया गया है। अगर आपने तब्दीली करनी है तो ऑब्वियसली आपको आइन के अंदर करना होगी। तो ये उनका एक बुनियादी मौक़िफ़ था। अनगुन तौर पर जो दरख्वास्त गुजार थे, मेन पिटिशनर थे इस कानून साजी के ख़िलाफ़, जिन्होंने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जब उनसे वीडियो लिंक के ज़रिए चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया तो उन्होंने अडॉप्ट किए बैरिस्टर अली ज़फ़र के आर्ग्यूमेंट्स, जो कि इसमें पिटिशनर ही नहीं थे। खैर, अब हुआ ये कि अदालत ने समात जब इख्तिताम को पहुंची तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम दोनों मुकदमात को एक साथ लेकर चलते हैं, मंगल के रोज़ तक इसको मुलतवी करते हैं। और जो लार्जर बेंच की तश्कील का मामला है वो अभी भी मुअम्मा बना हुआ है। वो लार्जर बेंच तश्कील पाएगा या अदालत लार्जर बेंच को तश्कील देने के बग़ैर पहले इस एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उन पर अपना फ़ैसला सादर फरमाते हुए अगर उसको कलअदम करार दे देती है, उसके ऊपर एक अबूरी हुक्म के ज़रिए उसको उस पर अमल दरामद रोक देती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर किया है, तो फिर अदालत को लार्जर बेंच तश्कील देने की ज़रूरत ही नहीं होगी और फिर रिव्यू भी डिसाइड हो जाएगा। मुख्तलिफ आरा है। अभी जो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ उस हुक्मनामे का, जो आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा आएगा, उसमें सूरत हाल वाज़े हो जाएगी और ये क्या सराइयाँ जो हैं दम तोड़ जाएंगी। आज की जो समात थी आवेद साहब, उसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो 90 रोज़ की मोहलत है, हमने ये भी देखना है कि उसको किस हद तक डिसरिगार्ड किया जा सकता है। और जो 14 मई को अदालती फ़ैसला है इंतखाबात का, उस पर तो अब अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि एक प्रिंसिपल सेट हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि कौमी मसला भी है। और फिर एक मौके के ऊपर उन्होंने जो प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया अदलिया के ख़िलाफ़, जो अदालती निज़ाम इंसाफ है उसको शायद चैलेंज करने की कोशिश की गई है, जो कि मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात को खुशाइंद कहा कि जो हुकूमत ने अब अपना रवैया अपनाया है ये मुनासिब है। अब हुकूमत जो है वो मैथमेटिक्स या रियाजियात से बाहर निकल कर कानून और आइन का सहारा ले रही है, कानून बना रही है। आइन बेसिकली वो जो कह रहे थे वो 4-3 की, बिल्कुल वो यहाँ पर हवाला दे रहे हैं। पहले तो हमारी जो हुकूमत है या PDM, वो 4 और 3 की बहस से निकल ही नहीं रही थी। अब जाकर उनको भी ये रियलाइज़ हुआ और ये एक अच्छी बात है और आइन और कानून के दायरे में रहकर। आप ये नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट फंस गई है? हम जो 14 मई को इलेक्शन करवाने का मामला था उसको हम 13 जून तक लेके चले गए, तो आखिर होगा क्या? ये क्या हो रहा है सर? ये बता दें साफ साफ कि नहीं करवा सकते। सर, वो कैसे साफ साफ बता दें? वो अपना ऑर्डर दे चुके हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अब वो कैसे साफ साफ बता दें?
वो भी एक तो आपको याद होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बात वाजे कही थी, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई जजमेंट होती है वो फाइनल एक सूरत में होती है जब उसके अगेंस्ट जो रेमेडीज़ हैं वो अवेल हो जाएं, या अपील या नजरसानी की दरख्वास्त जब वो डिसाइड हो जाती है तो जजमेंट तब फाइनल होती है। आप अभी इंतज़ार करें इस जजमेंट के फ़ाइनल होने का। जो 14 मई को इंतखाबात की जजमेंट है वो उस रोज़ फ़ाइनल होगी जब ये रिव्यू डिसाइड होगा। जब ये रिव्यू डिसाइड होगा तो उसके बाद शायद एक खाम ख्याली है हम जैसों की कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना जो ऑर्डर मेन है उसके ऊपर कोई मज़ीद सप्लीमेंट्री ऑर्डर कर दें। आपको लगता नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला आया, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया, जब उसके बाद ये रिव्यू एंड ऑर्डर्स की जजमेंट का ये मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शिद्दत से रिएक्ट किया। जब मामला इंतखाबात का आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से शायद जो उन्होंने एक स्पीच के अंदर भी कहा था कि ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये आइन कहता है 90 रोज़, तो वो 90 रोज़ तो गुजर गए, उसके आगे तो कितने और दिन गुजर गए। सर आप क्या चाहते हैं, क्या करें? नवे वो जो शिद्दत की बात आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तारीख नहीं दी, पूरा शेड्यूल जारी कर दिया इंतखाबात का। देखें ना, आप शिद्दत की बात कर रहे हैं, हम तो तनकीद ही चीफ जस्टिस पर ये कर रहे हैं, जो काम उनका नहीं है वो कर रहे हैं। और जो आज ये इतना रायता फैला है, हम तो ये समझते हैं कि ये उनको पहले दिन से ये काम करना ही नहीं चाहिए था। तो शिद्दत तो उन्होंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दिखाई थी और उसके ही रिप्रिकॉशंस हैं कि अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जहाँ तक बात है इस कानून साजी की या गुज़िश्ता, उसमें कानून साजी में डायरेक्टली मसला ये है कि अदलिया ये समझती है कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, जो इख्तियारात हैं, उनमें तजावुज़ किया जा रहा है, मुदाखलत की जा रही है। तो वहाँ पर उस मामले पर जजेस काफ़ी ज़्यादा टची होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो इख्तियारात हैं, क्योंकि ट्रैकॉटमी ऑफ पावर है, उसके अंदर आप तजावुज़ नहीं कर सकते, अपने इख्तियारात को अपने तक आप करें और हमारे इख्तियारात में मुदाखलत ना करें। इस वजह से कानून साजी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने एक फ़ैसला दिया, और उस पर चीफ जस्टिस ने आज भी वजाहत की। उन्होंने कहा है कि उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी। ये जो कानून साजी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, ये 184(3) तक महदूद है, जबकि गुज़िश्ता जो कानून साजी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हुई थी। इस वजह से भी उसको उन्होंने अभी तक अबूरी तौर पर रोक रखा है। बेसिकली ये मेरे ख्याल में आज जो मामला था काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहा कि अब दो मामले उनको एक साथ कैसे सुना जा सकते हैं। बेसिकली तो मशरूत है ना। अब आपको याद होगा जब रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने इस कानून के बारे में बताया था, और इस कानून के आने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है उस पर समाअत नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट को लार्जर बेंच तश्कील देना था, इस वजह से अदालत ने मामले को मौखर कर दिया था। फिर जब समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर किया तो साथ उस कानून के खिलाफ जो दरख्वास्तें उनको भी मुकर्रर कर दिया। तो टेक्निकली तो बात दुरुस्त है, वो कर सकते हैं, मगर वो कंफ्यूजिंग हमारे लिए रिपोर्ट करने में है कि हम रिपोर्ट क्या करेंगे, और इसके ऊपर अब जो लार्जर बेंच है वो तश्कील पाएगा या नहीं पाएगा, ये अब बहस जो है ये नई शुरू होगी है ये, लेकिन ऑर्डर आने तक वाज़े हो जाएगी सूरत हाल। बहुत शुक्रिया दिल सरफराज साहब। नाज़रीन, सितम यह है कि हम जो पंजाब के अंदर 14 मई को हमने इलेक्शंस करवाने थे, वो करवाते करवाते हम आज 13 जून के ऊपर चले गए। 13 जून को भी पता नहीं 14 मई को इलेक्शन होंगे, 14 मई को इलेक्शन का ऑर्डर आएगा 13 जून को या नहीं आएगा। यही कुछ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।